हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार यादव आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ाएंगे उपसर्ग। क्या पढ़ाएंगे? उपसर्ग। और आपको इसमें पहले हम छोटी छोटी चीजें बताएंगे, इसके बाद परीक्षा में क्या आता है उसके बारे में सविस्तार वर्णन करेंगे। देखिए, हम आपको बता दें, अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अगर आप स्क्रीन शॉट लेंगे तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, और बाकी जो बेसिक चीजें हैं उसको मैं लिख करके समझा देता हूं। तो देखिए, उपसर्ग का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझिए। उप का अर्थ होता है पास, अर्थात समीप, और सर्ग का मतलब होता है रचना, सृष्टि, निर्माण। यानी कि जब किसी मतलब नए शब्द की रचना होती है ना, तो उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए, ये तो हमने उपसर्ग के बारे में अर्थ बताया, मतलब क्या है। जैसे देखिए, लिखा है उपसर्ग, ठीक। तो उप का मतलब होता है क्या? उप का मतलब हमने क्या बताया? उप का मतलब होता है समीप, ठीक। और सर्ग का मतलब होता है रचना। सर्ग का मतलब क्या होता है? रचना होता है। उप का मतलब होता है समीप, और सर्ग का मतलब होता है रचना। अर्थात किसी शब्द के समीप जाकर के, उसके शुरुआत में जाकर के एक नए शब्द का निर्माण हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, ठीक। अब इसी परिभाषा को नए तरीके से समझिए। क्या है उसका मतलब? ये होता है किसी शब्द के शुरुआत में जिन जिन कुछ अक्षरों से, शब्द समूह से एक नए शब्द की रचना होती है, एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। इसके अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जिन शब्द समूहों, जिन शब्द समूहों या अक्षरों, जिन शब्द समूहों या अक्षरों से किसी शब्द के शुरुआत में, किसी शब्द के शुरुआत में जुड़कर शुरुआत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण होता है, देखिए, आप अगर जो है इसका अगर आप परिभाषा चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जिन शब्द समूहों या अक्षरों से किसी शब्द के शुरुआत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आप इसके आगे लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, ठीक। जो देखिए, उपसर्ग की जो खासियत है, उसके बारे में जो छोटी छोटी जानकारी है, उसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम बेसिक नहीं समझेंगे तो समझ लो हमारा वो चैप्टर तैयार नहीं है। अब देखिए, जब एग्जाम्पल आपको देंगे तब आपको समझ में आएगा, तब आपको क्या आएगा? तब समझ में आएगा कि मतलब क्या है। जैसे हमने लिखा है ना, जैसे हमने लिखा हार, ठीक। हमने क्या लिख दिया? हार। अगर इस शब्द के आगे, ठीक, हमने प्रत्यय आ जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? आ।
ठीक, हार के आगे हमने बड़ा आ जोड़ दिया तो शब्द क्या बन गया? आहार। क्या बन गया? आहार। ठीक, तो आहार एक नया शब्द बना। ठीक, हमने कहा ना कि जिन शब्द के आगे शब्द समूहों द्वारा या कुछ अक्षरों के द्वारा एक नए शब्द की रचना होती है, जैसे देखो आहार एक नए शब्द की रचना हुई, तो उसको हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। इसी आ के आगे, जैसे हार है, इसी आ के आगे हमने एक शब्द जोड़ दिया, एक दूसरे उपसर्ग का जो है प्रयोग कर दिया, जैसे प्र। ठीक, तो नया शब्द क्या बन गया? प्रहार। ठीक, तो आपने देखा कि जब शब्द के आगे हम उपसर्ग जोड़ दे रहे हैं, ठीक, तो एक नया शब्द बन रहा है, जैसे क्या? देखो, प्रहार। ठीक, अब देखिए, अब आपको हम बताते हैं कि कौन कौन से उपसर्ग जुड़ते हैं। हमने जो है, जो मेन उपसर्ग है हमने यहाँ पे लिख दिया है। जो मेन उपसर्ग है हमने यहाँ पे क्या किया है? लिख दिया है। और इसको आप जो है क्या करिए? रट लीजिए। जैसे देखिए, आ, औ, उप, अप, अपि, है ना, अभि, अधि, अति, अनु, सु, सम, निर, निस, वि, दुस, दुर, प्रति, पीर, प्र, प्रा। ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट्स जो है उपसर्ग हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द का निर्माण करते हैं। तो इसको आपको याद करना है। आ, औ, अप, उप, अप, अपि, अभि, अधि, अति, अनु। आप पहले जो है 2-3 याद करें। आ, औ, उप, अपि, आ, औ, उप, अप, फिर अपि, अभि, अधि, अति, अनु। ऐसे अगर कई बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, इसको याद करने से हमारा ये फायदा है कि अगर कोई शब्द है तो उसको देख कर जान जाएंगे कि हम तो जो है ये उपसर्ग होता है, शायद इसमें यही लगा है। ठीक, तो आपको जो है उपसर्ग पहचानने में आसानी होगी इससे। ठीक, तो एक और जानकारी आप लीजिए उपसर्ग में। जैसे हमने कहा कि जो है हार में हमने जो क्या किया? उपसर्ग आ लगाया। ठीक, उपसर्ग क्या किया? आ लगाया, तो नया शब्द क्या बना? आहार। नया शब्द क्या बना? आहार। हमने अभी जो है बताया। तो इसमें आपको एक जानकारी और लेना है कि ये तो आप जानते हैं, तो हमने बताया कि ये क्या है? उपसर्ग है। ठीक, तो ये क्या है? इसमें जो है आपको ये जानना है कि जो ये होता है, ये अपने में भी एक क्या होता है? शब्द होता है, उसका भी कोई एक अर्थ होता है, अपने में एक मान होता है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई अर्थ ना हो, ठीक है ना, इसका भी एक क्या होता है? एक अर्थ होता है। ठीक, इसलिए अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि उपसर्ग के अलावा जो शब्द मिलता है उसका अपना एक अर्थ होता है ना। आप लिखिए, आप जो स्टार बना करके लिखिए कि उपसर्ग के अलावा जो शब्द मिलता है, उपसर्ग के अलावा जो शब्द मिलता है उसका भी अपने में एक अर्थ होता है। क्या होता है? उसका अपना एक अर्थ होता है। आप देखिए, हमने कहा ना कि जे आ जो है ये उपसर्ग है और हार क्या है? इसका भी हार आप जानते हैं। तो क्या हुआ? इसका अपना भी एक क्या हो गया? अर्थ हुआ। कहने का मतलब यह है कि वो अनर्थ नहीं होता है कि जिसका कोई अर्थ ही ना हो। तो ये जो है जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हमने आपको बताया कि उपसर्ग को परिभाषित किया, उपसर्ग के कुछ जो है इंपॉर्टेंस होते हैं, मैंने उस उपसर्ग को लिखा है। ठीक, और उपसर्ग उप का मतलब होता है समीप, है ना, पास, और सर्ग का मतलब होता है रचना, या आप कह सकते हैं सृष्टि, या आप कह सकते हैं निर्माण। ठीक, तो आपको अब ये जानना है, आप जो है बेसिक चीजें समझ लिए, ठीक है ना। अब आपको ये जानना है जो एग्जाम में पूछता है आपको, जो है हमने जो है आप आहार जो है ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कि आहार में कौन सा उपसर्ग है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। आपको वो पूछेगा जिसमें आपको परेशानी हो, है ना, जो आप कम पढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम आपको शुरुआत करने जा रहे हैं
जो एग्जाम में नए आते हैं। और एक चीज आपको और जानना है कि चाहे उपसर्ग हो, उपसर्ग प्रत्यय जो है ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, शब्द रचना करते हैं, जिसे हम यौगिक कहते हैं। ठीक, रचना करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है, ठीक है ना। तो ये सब मिलकर के क्या करते हैं, शब्द रचना करते हैं, जिसे हम यौगिक कहते हैं। और यौगिक भी क्या है, एक प्रत्यय है। यौगिक क्या है, एक प्रत्यय है। इसके आगे हम आपको जो है प्रत्यय ही पढ़ाएंगे, पहले आप उस जो है उपसर्ग पढ़ लीजिए। तो एक जानकारी और हम आपको देना चाहते हैं कि संस्कृत में जो है ना, संस्कृत में 22 जो है उपसर्ग हैं। आप यहां देखिए, संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। ठीक, हिंदी में 13 उपसर्ग हैं और उर्दू, अरबी, फारसी में 19 उपसर्ग हैं। ठीक, अब आप हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंस है। जैसे देखिए लिखा है अत्याचार, मतलब अति प्लस आचार, क्या हो गया, अत्याचार हो गया। ठीक, इसका अगर इस एग्जाम में पूछता है कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है, ठीक, या अत्याचार के उपसर्ग बताइए, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, अति, है ना। क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि अगर अत्याचार पूछ रहा तो अति प्लस आचार बताइए, आपसे सिर्फ उपसर्ग पूछेगा। जैसे प्रश्न आ जाएगा कि अत्याचार, है ना, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको नीचे ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए अति, ऑप्शन बी, है ना, आ, ऑप्शन ई अत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको जानना होगा कि अत्याचार जो होता है अति प्लस आचार से मिलकर के बनता है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे अत्यंत है तो अति प्लस अंत हो गया, है ना। अतिशय है तो इसमें क्या हो गया, उपसर्ग अति है। अतिशय में उपसर्ग कौन है, अति है। जैसे अध्यादेश हो गया तो अधि प्लस आदेश हो जाता है ना, अर्थात उपसर्ग क्या हो गया, अधि हो गया। अधीश में उपसर्ग आ है, अधिनायक में अधि है, ठीक, उन्नत में उत है, ठीक, अनुरोध में अनु है। आपको यह समझना होगा, अनुसार में अनु है, अभिष्ट में अभि है, क्योंकि अभिष्ट वर्ण किससे बना है, अभि प्लस इष्ट, तो क्या हो गया, उपसर्ग अभि हो गया। ठीक, और शेष देखिए लिखा है, इसका क्या हो जाता है, अ प्लस शेष, और शेष अ हो जाता है। और चेतन, अ प्लस चेतन, तो इसका उपसर्ग क्या होगा, अ होगा, है ना। यानी कि ये शब्द के शुरुआत में जो लगता है। ठीक, अब देखिए आप, जैसे आचरण हुआ तो इसका उपसर्ग आ हो गया, ठीक, आदान है तो इसका उपसर्ग क्या हो गया, आ हो गया। अभिमान का अभि, अपमान का अप, आग्रह का आ, सुगम का सु, संगति का सम। संगत का कुछ लोग कहते हैं सन है, लेकिन नहीं, संगत का क्या होगा, सम होगा। क्या होगा, सम होगा। जैसे हमने ना कहा था कि संधि, संधि का सन विच्छेद करेंगे तो सन प्लस धी नहीं होता है, सम प्लस धी होता है। क्या होता है, सम प्लस धी। जैसे निश्चल हुआ तो इसका उपसर्ग क्या होगा, निश होगा। यह सब परीक्षा में पूछता है। ठीक, निश्चल, निश्चल का उपसर्ग क्या होगा, निश होगा। निर्बल का निर होगा। यहां पर हलंत लगा है, आपको यह ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक, सम में भी हलंत लगा है। प्रयत्न देखिए, प्रा हो गया, पराजय परा हो गया, है ना, पराजय। अत्यधिक, अति प्लस अधिक हो गया। अनुचर अनु, अनुज का अनु, है ना। तो आपने ये देखा, जितने भी हमने ये सब कराए, तो जैसे हमने कहा, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल तौर पे, प्रयत्न, है ना, तो प्रा आ गया कि नहीं, देखो ये प्रा, एक यहां पर देखो मिल रहा है ये प्रा। ठीक, हमने कहा पराजय, देखो पराजय, तो हमने कहा इसका लिखा प्रा, है ना, पराजय, देखो प्रा मिल गया, है ना। हमने कहा था अति प्लस आचार, तो आपको कहां मिला, यहां पे देखो अति मिल गया। तो देखिए जो इंपॉर्टेंस है उसको हम यहां पे लिख दिए हैं। अवचेतन यहां पे हमें कहीं लिखा, अवचेतन, तो अ हो गया, देखिए यहां पे अ मिल गया। तो आप इसको याद किए रहेंगे तो आपको उपसर्ग जानने की क्या होगी,
उपसर्ग जानने में आपको आसानी होगी। ठीक, तो उपसर्ग का मतलब आप लोग समझ गए होंगे और आगे हम आपको प्रत्यय पढ़ाएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जहां तक संभव हो सके शेयर करें।